हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिलन दुर्गापाल। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एडीसी और डीएसी क्या होते हैं, इन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है और ये क्यों यूज होते हैं, और एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच में डिफरेंस क्या है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडीसी और डीएसी कैसे वर्क करते हैं, इनके बेसिक स्टेप्स क्या हैं, सैम्पलिंग क्या होती है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि एडीसी और डीएसी कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले एडीसी से स्टार्ट करते हैं। तो एडीसी में बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। पहला, एनालॉग सिग्नल जो है अपना सैंपल और होल्ड सर्किट में जाएगा, फिर वहाँ से क्वांटाइजेशन होगा, फिर वहाँ से वो इनकोडर में जाएगा, और फिर वहाँ से हमें डिजिटल सिग्नल मिलेगा। तो चलिए एक एक करके इन सब टर्म को अच्छे से जानते हैं। तो एनालॉग सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रोसेस से, यानी सैम्पलिंग से। अब सैम्पलिंग में क्या होता है, सिंपल तौर पे इतना समझिए, जो ये एनालॉग सिग्नल होता है इसे छोटे छोटे सैंपल्स में तोड़ दिया जाता है ताकि ये इंडिविजुअली रीड किया जा सके। अब इसका एक और फ़ायदा है, अब हम सैम्पलिंग कर देते हैं तो ये सिग्नल है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहीं सुना सुना लग रहा है, तो हाँ, डिजिटल सिग्नल की ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से जो एनालॉग सिग्नल है वो थोड़ा थोड़ा डिजिटल सिग्नल की तरफ शिफ्ट होने लगता है, और फिर होल्ड सर्किट में इकट्ठा होता है और फिर क्वांटाइजेशन होने के लिए चले जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, यानी सैंपल और होल्ड सर्किट का वर्क। तो चलिए अब जाते हैं क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सैंपल सिग्नल को अप्रोक्सीमेट वैल्यू में अज्यूम कर लेते हैं। नहीं आया समझ? तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि सैम्पलिंग करने के बाद हमें ये सैंपल सिग्नल मिले। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि किसी की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसी सीक्वेंस में हो। भाई किसी किसी की वैल्यू 1.625 भी हो सकती है, किसी किसी की वैल्यू 2.3 भी हो सकती है, मतलब पॉइंट में भी हो सकती है। तो अब क्वांटाइजेशन क्या करता है, इन पॉइंट वैल्यू को इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। यानी 1.625 को या तो ये 2 से रिप्लेस कर देगा या तो ये 1 से रिप्लेस कर देगा। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। तो अब जो अगला सिग्नल बनेगा, यानी अगला ग्राफ बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ऐसा देखिए। मतलब डायग्राम ठीक से नहीं बने पर समझिए इसे। ये 1 पे होगा, 2 पे होगा, मतलब इक्वल अमाउंट में इनके डिस्टेंस होगा जो कि इजीली रीड कर पाएंगे। अब ये 1.625 है, या तो इसकी 2 वैल्यू हो सकती है या तो 1 हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू 2 होगी या 1 होगी? तो यहाँ पे आता है हमारा रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है या फिर कहीं स्मॉलेस्ट वोल्टेज होता है जिसे अचीव करने के बाद हमारा डिजिटल आउटपुट एक चेंज शो करेगा। अब अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, थोड़ा आसान करके समझाऊं, तो मान लीजिए हमारे पास एक सिग्नल है जिसकी पहली वैल्यू 0 है, मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू हमने डिसाइड कर ली 0। अब उसका रिजोल्यूशन भी हमने डिसाइड कर लिया 0.6 है। तो जब तक अगला सैंपल सिग्नल 0.6 वैल्यू को अटेन नहीं कर लेता, 0.6 वैल्यू को क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक वो कोई चेंज शो नहीं करेगा, मतलब उसकी वैल्यू 0 की 0 ही रहेगी। वहीं अगर उसने 0.6 वैल्यू अटेन कर ली तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी वो चेंज शो करेगा। तो ऐसे रिजोल्यूशन हमारी क्वांटाइजेशन वैल्यू को डिसाइड करता है। अब जितना कम रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा सिग्नल हमें मिलेगा, उतने अच्छे से हम सिग्नल को रीड कर पाएंगे। अब रिजोल्यूशन कैसे डिसाइड होता है, हम अपने से तो डिसाइड नहीं कर सकते ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है रेफरेंस वोल्टेज अपॉन में 2 की पावर n, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कहें वी रेफरेंस अपॉन में 2 की पावर n, जहाँ पे वी रेफरेंस होता है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। यहाँ पे n होता है हमारा नंबर ऑफ बिट्स। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स होंगे उतना कम हमारा रिजोल्यूशन होगा, और जितना कम रिजोल्यूशन होगा उतना एक्यूरेट हमें डिजिटल सिग्नल मिलेगा। तो समझ गए कैसे रिजोल्यूशन हमारा डिसाइड करता है क्वांटाइजेशन वैल्यू। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और दिखेगी, वो होगी हमारी क्वांटाइजेशन एरर। अभी क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है वो जानते हैं। तो अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन एरर क्यों शो होता है, तो देखिए यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं रिजोल्यूशन को शो करके। यानी अगर रिजोल्यूशन 0.6 है तो या तो हम उसकी वैल्यू 0 लेंगे या तो 1 लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि कई वैल्यू कई बार घट जाती है और बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हमने 0.6 को 0 लिया तो यहाँ पे 0.6 वैल्यू हमने घटा दी, ठीक है। वहीं अगर हमने 0.6 को 1 लिया तो हमने 0.4 वैल्यू यहाँ पे हमने ऐड कर दी। तो ये एक एरर जनरेट हो गया जो कि सिग्नल में हमें नहीं शो कर रहा। तो इसे ही हम कहते हैं क्वांटाइजेशन एरर। तो यहाँ पे हो गया क्वांटाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, ये सिग्नल इनकोडर में जाता है, जहाँ पे इनकोडर इसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ से हमें मिल जाता है डिजिटल सिग्नल। तो ऐसे एनालॉग सिग्नल हमारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। चलो अब 2 और इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जान लेते हैं जो कि एडीसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है नाइक्विस्ट थ्योरम और अलाइजिंग इफेक्ट। अब नाइक्विस्ट थ्योरम हमें बताता है कि हमें एक सिग्नल की कितने नंबर्स में सैम्पलिंग करनी चाहिए।
अब ऐसा तो नहीं है हम कितने भी मुंह उठा के सैम्पलिंग कर दें, 2-3, ऐसा तो नहीं है। तो हमें मिनिमम उतनी सैम्पलिंग करनी होगी कि हमें एक्यूरेट एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में मिले। तो यहाँ पे हमारा आता है नाइक्विस्ट थ्योरम, जो कि हमें सजेस्ट करता है कि हमें कितनी सैम्पलिंग करनी है। अब अगर हमने यहाँ पे नाइक्विस्ट थ्योरम के हिसाब से सैम्पलिंग नहीं की तो यहाँ पे सिग्नल में आ सकती है हमारी गड़बड़ी और हमारा ओरिजिनल सिग्नल जो है मिसप्लेस हो सकता है। तो इस गड़बड़ी को हम कहते हैं एलाइजिंग इफेक्ट, जो कि तब आता है जब हम नाइक्विस्ट थ्योरम के हिसाब से सैम्पलिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा एडीसी कैसे वर्क करता है, इसके बेसिक स्टेप क्या है। तो चलिए अब जान लेते हैं डीएसी कैसे वर्क करता है। तो डीएसी भी वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारा एडीसी वर्क करता है, बस उसके सीक्वेंस बदल जाते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि डीएसी में जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा या फिर कहें जितना कम रिजोल्यूशन होगा उतना एक्यूरेट वो एनालॉग सिग्नल देगा। अब हमने रिजोल्यूशन देखा था कि वो बिट पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा बिट उतना कम रिजोल्यूशन। वहीं वो वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, जितना कम वोल्टेज उतना ही कम हमारा रिजोल्यूशन। तो जितना ज़्यादा बिट होगा उतना ही हमारा कम रिजोल्यूशन होगा और उतना ही अच्छा हमें एनालॉग सिग्नल मिलेगा। तो ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है। तो यहीं पे होता है हमारा एडीसी और डीएसी खत्म। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ एडीसी और टाइप ऑफ डीएसी। तो हमें 5 टाइप के एडीसी पढ़ने, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट एडीसी, डेल्टा सिग्मा एडीसी, ड्यूल स्लोप एडीसी, पाइपलाइन एडीसी एंड फ्लैश एडीसी। वहीं हमें डीएसी 2 टाइप के पढ़ने, वेटेड रजिस्टर डीएसी और R2R लैडर डीएसी। अब ये बहुत ही बड़े टॉपिक है तो इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।